राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदेव दर्शन में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घर का साधारण जल भी आपके जीवन में भारी संकट ला सकता है। एक छोटी सी गलती आपके घर को कंगाल बना सकती है और माँ लक्ष्मी तक आपसे रूठ सकती हैं। शास्त्रों में तुलसी माँ को अत्यंत पवित्र और देवी स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी माता का वास होता है, वहाँ स्वयं माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। लेकिन यदि तुलसी पूजा में कुछ विशेष नियमों का पालन न किया जाए तो यही भूल आपके जीवन में दरिद्रता, अशांति और दुख का कारण भी बन सकती हैं। प्रिय श्रोताओं, आज की इस दिव्य और महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुलसी माता को कौन सा जल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, किस दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, किन गलतियों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से आपके घर में धन, सुख और समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। शास्त्रों के अनुसार जहाँ तुलसी का पौधा होता है, वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी और माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। यही कारण है कि तुलसी की पूजा को अत्यंत पुण्यदायी कहा जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विनम्र पूर्वक तुलसी की सेवा करता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती और माँ लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है। लेकिन भक्तों, बहुत से लोग जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे तुलसी माता क्रोधित हो जाती हैं। कई लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते, जिसके कारण उन्हें पूजा में भूल हो जाती है। इसलिए प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखिए, ताकि आपको पूरी और सही जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, तुलसी माता को कभी भी रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए विश्राम करती हैं। इस दिन तुलसी को जल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा एकादशी के दिन भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करता है तो उसके घर में धन हानि और मानसिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तुलसी में जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय सूर्योदय के सब पहले माना गया है। प्रातः काल स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर तांबे के लोटे से तुलसी माता को जल अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। तुलसी में जल चढ़ाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ध्यान रखें कि जल हमेशा तुलसी की जड़ में नहीं चढ़ाना चाहिए, ताकि उसका प्रभाव पूरे पौधे पर पड़े। प्रिय श्रोताओं, तुलसी को कभी भी रात के समय जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोपहर 12 बजे के बाद भी तुलसी में जल देना वर्जित माना गया है। संध्या के बाद तुलसी को छूना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के नाराज हो जाती हैं और घर में आर्थिक संकट आने लगते हैं। दोस्तों, कई महिलाएं स्नान किए बिना या खुले बालों में तुलसी को जल चढ़ा देती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। महिलाओं को हमेशा स्नान करके, बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी माता को जल देना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य और शुभ सुख शांति की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, तुलसी माता को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। बहुत से लोग तुलसी का पौधा तो घर में ले आते हैं, लेकिन उन्हें चुनरी नहीं पहनाते, जिससे तुलसी पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी माता को हरे, पीले या नीले रंग की चुनरी चढ़ाना शुभ माना गया है। लेकिन लाल रंग की चुनरी भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि लाल रंग मंगल का ग्रह प्रतीक है और तुलसी का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। मंगल और बुध परस्पर अनुकूल नहीं माने गए हैं।
ध्यान रखें कि तुलसी को कभी पुरानी या फटी हुई चुन्नी नहीं उड़ानी चाहिए। हमेशा नई चुन्नी ही अर्पित करें। तुलसी पर चुन्नी बांधने के लिए एकादशी का दिन सबसे शुभ माना जाता है। यदि आप एकादशी के दिन तुलसी को चुन्नी चढ़ाते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ने लगती है। प्रिय श्रोताओं, तुलसी के पास कभी भी जूते, चप्पल, झाड़ू या गंदगी नहीं रखनी चाहिए। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पास अशब्द बोलना, थूकना या गंदा पानी गिराना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। तुलसी माता अत्यंत संवेदनशील होती है और अपमान सहन नहीं करती। दोस्तों, तुलसी के पास बुझा हुआ दीपक भी नहीं रखना चाहिए। यदि आप शाम को तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो पूजा के बाद दीपक को वहां से हटा लेना चाहिए। तुलसी के पास सूखा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। प्रिय भक्तों, तुलसी के गमले में कभी भी अन्य पौधे नहीं लगाने चाहिए। विशेष रूप से कांटेदार पौधे जैसे नागफनी तुलसी के पास भूलकर भी नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। लेकिन यदि आप तुलसी के पास केले का पौधा लगाते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु की वास माना गया है। जहाँ भगवान विष्णु का निवास होता है वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं चली जाती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तुलसी का सूख जाना किसी आने वाली विपत्ति या आर्थिक संकट का संदेश माना जाता है। इसलिए तुलसी की नियमित देखभाल करना बहुत आवश्यक है। तुलसी में कभी भी केमिकल या गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। केवल शुद्ध जल, गोबर की खाद और प्राकृतिक खाद का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, तुलसी के पास शालिग्राम रखना अत्यंत शुभ माना गया है। शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं। यदि आप तुलसी के गमले में शालिग्राम रखते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी और शालिग्राम दोनों होते हैं वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं रहती। पुराणों में कहा गया है कि प्रतिदिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। शालिग्राम को प्रतिदिन पंचामृत से स्नान करना चाहिए और उस पर तुलसी पर पत्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही कुछ ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं व्यक्ति जो धीरे धीरे कंगाल बना देती हैं। शास्त्रों के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले आईना नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता और नकारात्मकता बढ़ती है। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करने चाहिए। यदि संभव हो तो अपने कमरे में भगवान कृष्ण या हनुमान जी की तस्वीर लगाएं और सुबह उठते ही उनके दर्शन करें। इसके अलावा बिना स्नान किए और बिना कुल्ला किए चाय या भोजन का सेवन भी अशुभ माना गया है। सूर्यदेव को जल अर्पित किए बिना भोजन करना भी अनुचित माना गया है। सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करें, फिर स्नान करें, सूर्यदेव को जल दें और उसके बाद ही अन्न ग्रहण करें। प्रिय श्रोताओं, रात को सोते समय तांबे के लोटे में थोड़ा गंगा जल भरकर अपने सिरहाने रखें और सुबह उस जल के छींटे अपने बिस्तर पर मारें। इसके बाद उस जल को पी लें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता है उसके घर में सुख शांति और धन का आगमन होता है। दोस्तों, तुलसी माता की कृपा से जीवन के बड़े बड़े संकट दूर हो सकते हैं। यदि श्रद्धा, विश्वास और सही नियमों के साथ तुलसी पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती हैं और घर में कभी कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। तो प्रिय भक्तों, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर घर तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके और हमारे चैनल पर देव दर्शन को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसा ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका और आपके पूरे परिवार का
हृदय से धन्यवाद। राधे राधे।